Let's have a look at the next one. It says displacement x and time t are related as this value. T किसके equivalent है आपका? px square is there, qx is there, then r is there. Then they are saying p, q and r are constant. What is the relation between v and a? v और a के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यू वुड बी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. क्या करने वाले हो आप? डिफरेंशिएट करने वाले हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब यहाँ पे अगर टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट यू वुड गेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? डी टी बाई डी टी. पी वैल्यू एज इट इज आएगी हमारे पास. एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x इज देयर, और x को डिफरेंशिएट करोगे t से तो dx बाई dt आ जाएगा. qx इज देयर, q आपका एज इट इज रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है. x को करोगे तो इट विल गिव यू dx बाई dt. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. r विल बिकम 0 क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो r 0 हो जाएगा हमारा. dt बाई dt इज नथिंग बट 1 आ जाएगा हमारे पास. 1 इज देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, p इज देयर ऑन द राइट हैंड साइड. और एक काम करते हैं, दोनों में से जो भी कांस्टेंट आता है उसको कॉमन ले लेते हैं एक बार. सो हियर इन दिस केस अभी p है, 2x है, और dx बाई dt को हम कैसे लिख सकते हैं? v. q इज देयर, dx बाई dt को फिर से आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज v अगेन. Now we need to differentiate again because हमें किसके बीच का रिलेशन चाहिए? I need the relation between v and a. a और v का रिलेशन होना चाहिए. तो यहाँ पे अगर हम with respect to time करेंगे फिर से, तो लेफ्ट साइड हमारी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? It would become equal to 0. राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा? 2 p is there, उसका तो कोई मतलब नहीं है. x और v है अब हमारे पास यहाँ पे, तो इसमें क्या लगेगा? वी नीड टू अप्लाई द प्रोडक्ट रूल. एक्स वुड बी देयर, वी का क्या हो जाएगा? डी वी बाई डी टी, प्लस वी वुड बी देयर, देन डी एक्स बाई डी टी. देन वी वुड हैव इज क्यू वी. हमारे पास क्या है? क्यू और वी है, तो क्यू तो हम एज इट इज लिखेंगे. वी का करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा? इट वुड बी डी वी बाई डी टी. सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 0 और राइट साइड पे हमारे पास 2p है, x है, dv बाई dt इज नथिंग बट a. नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है? v. dx बाई dt को भी हम कैसे लिख सकते हैं? एज v, तो v स्क्वायर हो गया. देन इन द एंड यू हैव q dv बाई dt. dv बाई dt को क्या लिखोगे? यू वुड राइट एज a. उसको हम क्या लिख सकते हैं? a. तो अब कोशिश करते हैं कि हम एक तरफ दूसरी टर्म ले जाएं और दूसरी तरफ वी हैव द अदर टर्म. तो QA को अगर मैं लेफ्ट साइड लेकर आऊँ तो इट वुड बिकम माइनस QA. राइट साइड पे हमारे पास क्या है? 2p x से v स्क्वायर इज देयर. सो अकॉर्डिंग टू दिस थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और देखें कि क्या रिलेशन बनता है a और v का, क्योंकि हमारे पास ना एक तरफ a की वैल्यू होनी चाहिए, एक तरफ v की वैल्यू होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन डिसाइड द रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. सो हियर इफ आई टेक the v square to the left side, it will be minus v square और 2p के साथ आएगा. It would be minus 2p v square. राइट साइड पे हमारे पास 2p xa है और qa अगर राइट साइड पे जाएगा it will become positive qa. तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? I can take a common. What is common here? a common. 2px is there plus q is there. राइट साइड पे हमारे पास क्या है? 2p v स्क्वायर इज देयर, नेगेटिव साइन इज देयर. तो इससे हमें क्लियर क्या हो जाता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? p स्क्वायर, v स्क्वायर सॉरी, दैट इज द वेलोसिटी स्क्वायर. तो अगर ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज होगी हमारी तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वुड इंक्रीज.